प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बात करते हैं। हमने इससे पहले उसकी प्रिपरेशन देखी है हाइड्रोजन सल्फाइड की। अब हम प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल के बारे में बात करें, ठीक है, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं जी। हमारे पास क्या है, H2S है, ठीक है, और इसकी हम स्मेल के बारे में बात करते हैं कि किस तरह की इसकी ऑडोर होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास रॉटन एग लाइक होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी इसकी स्मेल किस तरह की है, रॉटन एग लाइक, ठीक है। तो ये इसकी स्मेल है, यानी कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये इसकी हम अनप्लेजेंट सी स्मेल कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी ऑडोर की बात की। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास जो है इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो वो हमारे पास इस तरह से हैं कि इसके कलर की हम बात करें अगर, तो हमारे पास क्या है जी, ये कलरलेस है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ये हमारे पास कलरलेस गैस है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास हम कहते हैं ये इसकी जब हम इसकी फॉर्म को देखते हैं तो ये हमारे पास कलरलेस गैस होती है। इसके अलावा ये हैवियर होती है एयर से। और कितनी हैवियर होती है जी, इसकी डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होती है एयर से, ठीक है। तो हम कहते हैं हैवियर है, हम लिख सकते हैं हैवियर देन एयर, ठीक है। तो हैवियर देन एयर कितने टाइम्स है जी, ये 1.2 टाइम्स, हम लिख देते हैं यहाँ पर 1.2 टाइम्स हैवियर है एयर से, ठीक है। इस तरह से ये एक प्रॉपर्टी हमने देख ली। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कब ये लिक्विड फॉर्म में अपने आती है, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास आ जाती है -60.8 डिग्री सी, ऑलमोस्ट हमारे पास ये टेम्परेचर आ जाता है जिसपे ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और अगर हम बात करें कि हम इसको सॉलिडिफाई करना चाह रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर और -85.7 डिग्री सी पे ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि ये किस फॉर्म में होती है, अपनी सॉलिड फॉर्म में होती है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर इसकी टॉक्सिटी की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास वेरी टॉक्सिक है गैस, ठीक है। अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी हम इसको इनहेल कर लेते हैं तो क्या होता है जी, पॉइजनिंग कॉज हो जाती है, ठीक है। यानी कि इंसान के जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाते हैं अंदर जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अगर इस पॉइजनस को हमने ख़त्म करना है, यानी कि इसकी एंटीडोट क्या हो सकती है, तो इसकी टॉक्सिटी को ख़त्म करने के लिए डाइल्यूट क्लोरीन जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि हमने क्लोरीन जो है, जब हमारे पास क्या हो, डाइल्यूटेड फॉर्म में हो, तो उसको हम जो है, चले हम यहाँ पर लिखते हैं कि क्लोरीन हमारे पास है और ये किस तरह है, डाइल्यूट क्लोरीन हम यूज करेंगे तो हमारे पास इसकी पॉइजनस जो है H2S की कम हो सकती है, ठीक है। और हमारे पास ये सॉलेबल है वाटर के अंदर, और इस तरह से सोल्यूशन जो हमारे पास वाटर के अंदर इसका बन जाता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर, ठीक है। इस तरह से हम बताते हैं कि हमारे पास जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो इसकी नेचर जो होती है वो हमारे पास एसिडिक होती है। तो यहाँ पर हम बताते हैं जी एसिडिक नेचर को इसकी, कि किस तरह से ये एसिडिक है। तो एसिडिक इस तरह से हमें पता चलता है कि कोई भी जो एसिड होता है वो वाटर के अंदर क्या देता है, प्रोटॉन रिलीज करता है। तो इस तरह से हम इसको जब देखते हैं इसके केस में, H2S के केस में, तो हम जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाता है जी, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, ठीक है। जो कि यही बता रहा है, यही शो कर रहा है हाइड्रोनियम आयन कि H+ वो रिलीज किया गया था किससे, H2S से, ठीक है। और किस तरह से H2O के साथ उसको कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि और हमारे पास साइड प्रोडक्ट क्या बनती है, तो वो बनती है जी हाइड्रोजन, पीछे आप एक ही H रह जाएगा ना, तो इसलिए हाइड्रोजन और सल्फाइड इस तरह से हमारे पास एक एनाइन बन जाता है, ठीक है। अब यही एनाइन क्या करेगा, हमारे पास H हम लिखते हैं इसको, और ये हमारे पास अगेन वाटर के साथ जो है वो कंबाइन कर जाएगा और क्या बना के देगा हमें, S-2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एनाइन बन गए और साथ में अगेन हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है। तो
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सल्फाइड आयन बन गया और साथ में हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो इसकी ओवरऑल हम नेचर क्या देख रहे हैं, एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो जब हम एसिड हम देख रहे हैं कि एसिडिक नेचर हमारे पास इस तरह से नजर आ रही है कि ये H प्लस को रिलीज कर रहा है। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड को वाटर के साथ मिला के हमने जो बात की थी उसको हम क्या कहते हैं जी, हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर। तो ये भी हम लिख देते हैं कि वाटर के अंदर जब हमने इसको मिक्स किया तो ये हमारे पास बन जाता है जी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास जो H2S है वो हमारे पास एयर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है, तो हमारे पास H2S अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, और साथ में हम इसको जो है वो एयर प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या होती है, ये बर्न होती है हमारे पास एयर के साथ, ठीक है। और किसके साथ जी, ब्लू फ्लेम के साथ, ठीक है। ब्लू फ्लेम जो है वो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो है प्रोड्यूस होता है और क्या बन जाता है जी, हमारे पास प्रोडक्ट हम बताते हैं, हमारे पास 2H2O, ठीक है। चले हम पहले H2O सिंपल प्रोडक्ट इसकी लिखते हैं, H2O बन सकता है और साथ में क्या बन सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम बैलेंस कर लेते हैं, एक सल्फर है जबकि ऑक्सीजन दो और इधर तीन है। इसको इवन करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाते हैं, 2 2 4 5 हो गया, अभी भी इवन नहीं हुआ तो 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, 2 2 4 5 6। तो यहाँ पर शुरू में हम क्या लगा देते हैं, 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हुए हमें 2 लगाना पड़ेगा और सल्फर भी इन दिस केस हम देख रहे हैं कि हमारे पास बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो वो किस तरह से, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम बात करते हैं कि किस तरह से बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारे पास इसलिए होता है कि जिस तरह से हमारे पास H2S है, इसके अंदर जो सल्फाइड आयन है इसके ऊपर अगर हम चार्ज देखें तो -2 है, ठीक है, और इसके ऊपर +2 है, एज अ होल हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है जी, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है। तो अब जब लूज करेगा तो कोई दूसरा जो हमारे पास रिएजेंट होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देख लें किसकी जी, हम चलें देख लेते हैं FeCl, यहाँ पर हम लिखते हैं FeCl, FeCl3 की, ठीक है। Fe हम थोड़ा बेहतर करके लिखते हैं, FeCl3 की एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे जी, आयरन के ऊपर हम देख रहे हैं +3 है एज अ होल और इसके ऊपर -3 है एज अ होल, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अपने लूज करेगा तो आयरन उसको गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो +3 से +2 में चला गया और साथ में अब 2 क्लोरीन इसके साथ अटैच होंगे, ठीक है। ओवरऑल -2 है हमारे पास इसमें, और सल्फर जो है वो क्या हो जाएगा जी, अपने पास अपनी न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। और साथ में 2HCl हमारे पास जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि आयरन हमारे पास क्या है, क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, 2 और 2 4 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हम इवन नंबर करने के लिए इसके शुरू में 2 लगाते हैं, बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को। इसके नतीजे में हमें यहाँ पर शुरू में 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके किसी दूसरे को दे देता है, ठीक है, और उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है H2S ही है यहाँ पर, अगेन बिल्कुल ऐसा केस ही होगा HBr के साथ भी, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा जी, हम देख रहे हैं कि HBr जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, सॉरी ये हमने Br के साथ इसका रिएक्शन दिखाना है, ब्रोमीन के साथ Br2 है और ये न्यूट्रल फॉर्म में है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो Br नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, A9 में कन्वर्ट हो जाएगा, जाहिर है, ठीक है। और इस तरह से -1 हम इसको बता सकते हैं कि इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये एक H जो है वो इसके साथ यहाँ पर मौजूद होगा, HBr, ये प्रोडक्ट हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। अब हमारे पास ये जो सल्फाइड आयन था ना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है जिसकी वजह से ये रिड्यूस हो गया है और Br -1 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और इसके नतीजे में हमारे पास एक और प्रोडक्ट बनती है सल्फर न्यूट्रल फॉर्म में,
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर रहा है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ। और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फर अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर दोनों में रिलीज होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। तो ये है जी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड के। इसकी स्मेल, ओडोर की अगर हम बात करते हैं तो रॉटन एग लाइक होती है, कलरलेस ये गैस होती है, बहुत टॉक्सिक होती है। और हमारे पास डाइल्यूट जो क्लोरीन है वो इसका एंटीडोट होता है, यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी पॉइजनस को कम कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की।